दिल्ली की जनता हुई गर्मी से बेहाल। गर्मी के साथ साथ कई इलाकों में, दिल्ली के कई इलाकों में पानी की जो कमी है वो ना तो दिल्ली सरकार ना केंद्र सरकार पूर्ति कर पा रही है। इसका निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है कि जब इलेक्शन हुए तो लोकसभा चुनाव हाल ही में बीते हैं, लोकसभा चुनाव, तो खूब लंबी लंबी बातें करी गई थी कि हम आपकी परेशानियों को सॉल्व करेंगे, हम आपको पानी दिलाएंगे, हम आपकी ये करेंगे। झूठे जितने वादे थे दोनों पार्टियों ने दबा के दिए। पर डिपेंड ये करता है कि क्या सिर्फ ये झूठे वादों पे ही सरकार चलती है। अब मुद्दा यहाँ पे आकर अटक गया है कि दिल्ली की सातों सीट केंद्र के पास है। दिल्ली की सातों सीट पे बीजेपी के कैंडिडेट उतरे और सातों पे कैंडिडेट को जनता ने जिताया और संसद भेजा। और केजरीवाल सरकार पूरी तरह से फ्लॉप रही। अब जहाँ तक सवाल ये उठता है कि जो दिल्ली है वो केंद्र के अधीन में आती है। अब दोनों पार्टियों सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रही है। केंद्र सरकार कहती है केजरीवाल पानी नहीं मुहैया करा पा रहे। केजरीवाल सरकार जेल में बैठे पड़े हैं, ना कि उनके पार्टी के कोई कार्यकर्ता कुछ काम कर पा रहे हैं, ना कोई विधायक काम कर पा रहे हैं। और तेखंड संगम बिहार जैसे एरियो में, तुगलकाबाद एरियो में इतना बुरा हाल है लोगों के पास कि पानी पीने तक के लिए नहीं है। तो आप ये बताइए कि गर्मी का जो माहौल है उसमें क्या होना चाहिए, कैसे लोग अपने आप को बचाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है। तो मेरी केंद्र सरकार और दोनों सरकार से एक गुजारिश है कि ये फालतू की बातें एक दूसरे पे ना करके एक दूसरे के खिलाफ विज्ञापन ना भेजें और सबसे पहले जो जनता की ज़रूरत हो उसको पूरा करें। क्योंकि जनता ने आपको संसद भेजा है और यहाँ से दिल्ली से सीएम केजरीवाल को बनाया है। तो सबसे पहले जनता का काम करें। गर्मी इतनी पड़ रही है लोगों की, दिल्ली में कई जगह पे गर्मी के कारण लोगों की मृत्यु तक हो गई है। तो ये सारी समस्या सोचने वाली बात है। एक दूसरे के ऊपर बातें फेंकने से या एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होगा। दोनों सरकार को मिलकर काम करना चाहिए और जनता की सेवा करनी चाहिए और जनता को कहीं ना कहीं से भी कुछ भी करके सबसे बड़ी जो समस्या पानी वो मुहैया करवाना चाहिए टैंकरों के द्वारा। धन्यवाद। वादे दोनों सरकार के बड़े बड़े हैं, ऐसा नहीं कि वादे दोनों ने नहीं करे। बस कमी यहाँ है कि लोगों की, जनता की इनको परेशानियाँ नज़र नहीं आती हैं। इलेक्शन आता है लोगों के पैरों में जाके गिर जाते हैं। लेकिन आज वो इंसानियत कहाँ इनकी मर जा रही है जब लोग पानी के लिए परेशान हैं। घर के बच्चे, बूढ़े, जो कि पानी के बिना इतने परसेंट नहीं रह सकते, 1% नहीं रह सकते। गर्मी 48 डिग्री सेल्सियस दिल्ली में पहुंच चुकी है। लेकिन जनता से अब इनको कोई मतलब नहीं है। इलेक्शन था, इलेक्शन निकल गया, अब इनको कोई, जनता को कोई देखने नहीं आ रहा। दोनों ने बस एक हाहाकार, एक गंध फैला रखी है इस तरह की कि केजरीवाल काम नहीं कर रहा। केजरीवाल कहते हैं कि मोदी सरकार काम नहीं कर रही। अरे भैया, क्यों नहीं तुम दोनों मिलके काम कर ले रहे हो? जनता ने तुम्हें बनाया है ना कहीं का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, केजरीवाल जी सीएम है, तो कुछ तो करोगे दोनों। या आपसदारी में लड़ते लड़ते तुम जनता को मारोगे? यही इसीलिए तुम्हें सरकार में लाया गया था क्या? हरियाणा सरकार ने बोला था कि हथनीकुंड बैराज से अगर पानी छोड़ेंगे तो दिल्ली की पानी की कमी पूरी हो सकती है। बट केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए ना दिल्ली को पानी प्रोवाइड करा पा रही है और ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान किया जा रहा है। फिर इलेक्शन आएंगे, फिर लंबे लंबे वादे किए जाएंगे। कोई नहीं, इलेक्शन दूर नहीं है। विधायक के, एमएलए के चुनाव 6 महीने 7 महीने के अंदर होने वाले हैं। जनता आपको दिखा देगी। क्योंकि आप लोगों को परेशानी नहीं होती है, परेशानी पब्लिक को होती है, पर जनता परेशान होती है। तो इन सारी चीज़ों को ना करें। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, पहले सबसे पहले दोनों मिलके, दोनों सरकार मिलके जितना पॉसिबल हो सके जनता की सेवा करें। जहाँ पानी नहीं आ पा रही वहाँ पानी पहुँचाया जाए और इस समस्या को जल्दी से जल्दी निजात दिलाया जाए। धन्यवाद।